नमस्कार। आज हमारा बिंदु रहेगा अमेरिका से भारत के संबंध। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत और अमेरिका के मध्य कोई खास संबंध नहीं थे। भारत है वो सोवियत संघ का करीबी दोस्त कहा जाता था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गए हैं। यानी अब उसके पास किसी प्रकार के कोई खास मित्र नहीं बचे हैं, क्योंकि जो एक मित्र था वो सोवियत संघ था। अमेरिका से भारत के विशेष संबंध ठीक नहीं थे। फिर इसी दौरान इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया। कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार किए, उसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का नाम दिया गया था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। इस नीति और हाल के कई वर्षों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका सहित कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गए। विश्व राजनीति में एक कहावत है कि कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत यूएसए से दूरी बना के रखता था, वो अब यूएसए के करीब जा रहा है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के कई वर्षों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभर कर सामने आई है। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें कि जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% निर्यात तो केवल अमेरिका को जाता है। यानी जो आईटी उद्योग है ना, वो भारत में बहुत विकसित हुआ है और उसी के बदौलत आज भारत पूरे विश्व में पहचान बना चुका है। आईटी सेक्टर में जैसे हमने बात की 65% अमेरिका को भारत निर्यात करता है, उसी प्रकार एक अमेरिकी कंपनी है बोइंग, उसमें 35% यानी 35% कितने हैं तकनीकी कर्मचारी हैं, वो है भारतीय मूल के। और इसी प्रकार सिलिकॉन वैली, वहाँ पर 3 लाख भारतीय काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य कुछ कुछ सुधार हुआ है। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। आज वर्तमान में देखें तो जो हम अमेरिकी मुख्य कंपनियां हैं उनमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। इनमें हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति उच्च पदों पे हैं, यानी सीईओ रहे हुए हैं। यह दौर अमेरिकी वर्चस्व का दौर है। बाकी देशों की तरह भारत को भी यह फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय करवाना कोई आसान काम नहीं है। भारतीय में 3 संभव रणनीतियों पर बहस चल रही है। पहली रणनीति है भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकियों से भयभीत है। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना लगाव बनाए रखें और अपना ध्यान उन तरफ अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में लगाए, क्योंकि
अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये कहावत बहुत प्राचीन है। अमेरिका किसी से भी लगाव नहीं रखता, वो केवल अपने हित देखता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विधान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि उन दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा। यह तो साफ दिखता है कि जो महाशक्ति होगी उससे यदि हम विरोध करेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद तो होना नहीं है, नुकसान ही होना उससे। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में हम बात करें तो यूएसए अपने विपक्षियों पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे मान लीजिए चाइना है, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिए। रूस है, उस पर उसने लगा दिए। ईरान है, साउथ कोरिया है। तो अमेरिका से विरोध करना फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो भारतीय विदेश नीति को कायम रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका से किसी प्रकार का द्वेष पालना भारत के लिए कभी भी फायदे का सौदा नहीं होगा। इस प्रकार अपने ये आज का बिंदु पड़ा भारत और अमेरिका के संबंध। आशा आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।